आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने नगर थाना परिसर में स्थित साइबर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां तैनात पदाधिकारियों से उन्होंने लंबित मामलों को लेकर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी 21 फरवरी को जन विश्वास यात्रा के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गोपालगंज में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि जन विश्वास यात्रा के तहत आगामी 21 फरवरी को 3 बजे से सरिया मिशन स्थित गांधी कॉलेज के खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे में होर्डिंग और तोरण द्वार लगाए जाएंगे। बैठक में राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, प्रदेश महासचिव सुरेंद्र राम महान, अब्दुल सत्तार मुन्ना, प्रदेश सचिव अरविंद कुमार पप्पू, सुरेश चौधरी, पिंटू पांडे, सुनील कुमार बारी, राजेश यादव, संतोष यादव, गुरफान रशीद, लक्ष्मण यादव, मोहित गुप्ता, राजनंदन यादव, संजीत कुमार राम, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद हसमुद्दीन, मंसूर अली अंसारी, मनीष सिंह, मुकेश यादव, सुमन कुमार यादव, संजीव सिंह, अली अकबर अंसारी, सुरेश यादव, रहमत अली, रंजीत यादव, परशुराम गुप्ता, श्याम बहादुर यादव, छोटेलाल चौधरी आदि मौजूद थे। जादूपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 145 पुड़िया स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अफरोज आलम है, जो नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले खजुरिया गांव निवासी मोहम्मद आलम का पुत्र है और पुलिस ने इस आरोपी को जादूपुर क्षेत्र के ही बंगरी बाईपास पुल के पास स्मैक के साथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इसके दूसरे साथियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस अनुसंधान कर रही है। कटिया प्रखंड के सोनरिया बाजार में भोजपुरी साहित्य के रचनाकार स्वर्गीय सुरेश पाठक के निधन के उपरांत शनिवार को शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि राजीव तिवारी उर्फ गामा बाबा ने किया। दिवंगत स्वर्गीय सुरेश पाठक भोजपुरी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार, लेखक, साहित्यकार, कवि स्वर्गीय लक्ष्मण पाठक प्रदीप जी के पुत्र थे। उपस्थित वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वर्गीय पाठक भारतीय संस्कृति के पुरोधा थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते थे। उनका व्यक्तित्व सरल, सहज व सुलभ था। वे समाज के प्रति समर्पित थे। उनके जाने से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। शोक सभा में मुख्य रूप से जितेंद्र दुबे, सुरेंद्र पाठक, अशोक पाठक, विश्वरंजन स्वरूप पाठक, दिव्यांश शिवम, सरोज ओझा, प्रेमचंद पाठक, प्रमोद पंडित, हरिनारायण मिश्र, हरिचंद तिवारी, रामेश्वर तिवारी, संत जी, रमेश बैठा, संजय पाठक, महेश्वर पाठक, उदय नारायण पाठक, हरेराम पांडे व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। आदि युग हो या आज का दौर हो, शिक्षा दान से कोई बड़ा धर्म नहीं रहा है। शिक्षा धर्म सभी धर्म से महान धर्म है। इस धर्म को अपनाकर ही सभी संप्रदाय व धर्म के लोग शिक्षित होकर अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं। उक्त बातें कुचायकोट प्रखंड के बलथरी विद्यालय में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में छात्र, शिक्षक व उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए गोपालगंज जेल अधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि इंसान जन्म से अलग धर्म की पहचान बनाता है। शिक्षा ही किसी भी समाज को आगे बढ़ाएगा। शिक्षा हमारे लिए आँख कान का काम करता है। शिक्षा नहीं है तो आप अंधे के समान हैं। बीईओ अशोक कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा जहां नहीं है वहां अंधेरा है। किसी भी समाज को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। नए पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए अभिभावकों को आगे आने की जरूरत है। अभिभावकों को समय से अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में रुचि दिखानी होगी। आज के बच्चे पढ़ाई करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी शिक्षा के प्रति लगाव रखेंगे। मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे ने कहा कि बच्चे जब पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से करेंगे तो विकास की गाथा स्वतः लिखा जाएगा। आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों के कार्यक्रम को देख दर्शक भाव विभोर हो गए। मौके पर छोटू शाही, अमृत शाही, अखिलेश शाही, अशोक शाही, अरुण मिश्रा, दिवाकर पाठक, शुभ नारायण शाही, परशुराम शाही, मनीष कुमार पांडे व विवेक दुबे सहित तमाम लोग थे।
आयुक्त सारण प्रमंडल छपरा के सर्वानंद एम ने माता रानी थावे के दरबार में एक अद्वितीय पूजा अर्चना का आयोजन किया। इस पूजा के माध्यम से उन्होंने माता रानी को उनकी कृपा और आशीर्वाद के लिए नमन किया। ये पूजा समाज में भक्ति और श्रद्धा की भावना को स्थापित करती हुई उत्सव की भावना को बढ़ावा देती है। समाज के लोगों ने इस पूजा में उत्साह और भक्ति से भाग लिया और उसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्वपूर्ण माना। इस उत्सव में समाज में एकता और समरसता का संदेश दिया और लोगों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। इस पूजा में विशेष रूप से ध्यान और मनन की शक्ति को मजबूत किया और लोगों को ध्यान में एकाग्र करने का संदेश दिया गया। इस अद्वितीय कार्यक्रम में समाज में आध्यात्मिकता के महत्व को प्रकट किया और लोगों को धार्मिक मानवीयता के प्रति जागरूक किया। उक्त पूजा अर्चना में अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ, विशेष कार्य पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी थावे एवं अंचल अधिकारी थावे उपस्थित रहे। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की पहल पर वयोश्री योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता अंतर्गत सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन 17 फरवरी 2024 को भोरे प्रखंड में 93 एवं विजयपुर प्रखंड में 102, जिला गोपालगंज में कुल 195 निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण वितरण सांसद द्वारा किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाले उपकरण वॉकिंग स्टिक, कृत्रिम दांत, VT कान की मशीन, कॉलर, सर्वाइकल, चेयर स्टूल, कमोड सहित बैसाखी, नील ब्रेस, LS बेल्ट, सिलिकॉन फोम कुशन चश्मा, स्पाइनल सपोर्ट, टेटापोड, ट्राइपोड, वॉकर, फोल्डेबल, फोल्डिंग व्हील चेयर कमोट हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत जिला में कुल 2009 वरिष्ठ जनों को चिन्हित किया गया था। इन पूर्व चिन्हित लाभार्थियों को लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए के 9,508 सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण प्रखंडवार कंटिया एवं पंचदेरी प्रखंड में 19/2/2024, कुचायकोट एवं फुलवरिया में दिनांक 20/2/2024, बैकुंठपुर एवं सिद्धवलिया में 21/2/2024 को, बरौली और माझा को 22/2/2024 को वितरित किया जाएगा। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर शिक्षा विभाग कार्यालय गोपालगंज में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के द्वारा माल्यार्पण किया गया। ये कार्यक्रम उनके महत्वपूर्ण योगदान को समर्पित करने और उनकी जीवनी को समर्थन देने का एक अवसर था। इस माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जीवनी, उनके साहित्यिक योगदान और राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्यों का समर्थन किया। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, जनसेवा में योगदान और राजनीतिक दृष्टिकोण को समझाते हुए उनके योगदान की महत्वपूर्ण घटनाओं को हाईलाइट किया गया। माल्यार्पण कार्यक्रम का उद्दीपन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के दिन जो उनकी साहित्यिक एवं सामाजिक कला में किए गए योगदान को महत्वपूर्ण बनाता है। जिला पदाधिकारी ने उनकी आदर्श और नेतृत्व की महत्वपूर्णता को बताया और सभी प्रवासी उपस्थित व्यक्तियों को इस अनुपम नेता की योगदान की महत्वपूर्णता को समझकर उन्हें नमन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों का पालन करने और उनकी उत्कृष्टता को अपने कार्य में शामिल करने का संकल्प किया।
भोरे थाना की पुलिस ने धार्मिक आयोजन में डीजे बजाने पर सुमेरी छापर में छापेमारी करते हुए पूरे डीजे सिस्टम को जब्त कर लिया है और डीजे के संचालक लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने लगातार निर्देश जारी किया कि किसी भी धार्मिक आयोजन में डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बावजूद भी कई जगहों पर लोग डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब तक कई दर्जन डीजे सिस्टम को जब्त कर केस दर्ज किया जा चुका है। यज्ञ से सर्वजन का कल्याण होता है। मनुष्य के लिए जितने भी धर्म कह गए हैं वह सभी यज्ञ लक्षण से युक्त हैं। सभी कर्मों में यज्ञ श्रेष्ठ कर्म माना गया है, इसलिए सभी व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। अगर यज्ञ करना संभव न हो तो मनुष्य को यज्ञ में सहयोग और सेवा के इस पुण्य को प्राप्त कर सकता है। ये बातें कटिया प्रखंड स्थित धर्मकर्ता राम जानकी मंदिर परिसर में चल रहे श्री महाविष्णु सह नव स्थापित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के 8वें दिन यज्ञाचार्य डॉक्टर पंकज शुक्ल ने अपने वैदिक और अन्य विद्वान पंडित समूह के साथ यजमानों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि विष्णु महायज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ माना जाता है। यज्ञ में 1,60,000 आहुति दी जाती है और इसी आहुति के माध्यम से देवताओं का संवर्धन किया जाता है। महायज्ञ के 8वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप का परिक्रमा किया। दर्जनों कन्याओं ने शनिवार को 12 घंटे का परिक्रमा संकल्प किया, जिसे यज्ञ कमेटी के सदस्यों की देखरेख में कन्याओं ने 12 घंटे संकल्पित परिक्रमा को पूरा किया। कटिया प्रखंड के धर्मकत्ता स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में श्री महाविष्णु सह नव स्थापित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में अयोध्या से आए महर्षि विपेंद्र जी ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि राधा ही रुक्मिणी है और रुक्मिणी ही राधा है, जो समस्त जीवों को अन्यास ही अपने तरफ खींच ले अर्थात आकर्षित कर ले। वृंदावन से आए करुणामयी रामलीला मंडली के मंचन का श्रद्धालु भरपूर आनंद उठा रहे हैं। विष्णु महायज्ञ अनंत विभूति संत विशंबर दास जी महाराज के सानिध्य में कराया जा रहा है। वहीं वृंदावन से आए करुणामयी रामलीला मंडली के मंचन का श्रद्धालु भरपूर आनंद उठा रहे हैं। महायज्ञ अनंत विभूति संत विशंबर दास जी महाराज के शरण में कराया जा रहा है। महायज्ञ में यज्ञाचार्य डॉक्टर पंकज शास्त्री जी हैं। महायज्ञ के 8वें दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महायज्ञ के प्रवचन मंच का उद्घाटन महंत बैरागी दास जी ने किया, जबकि रामलीला मंच का उद्घाटन उदय भान मिश्र ने किया। विष्णु महायज्ञ 18 फरवरी रविवार को पूर्णाहुति के साथ समाप्त हो जाएगा। दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के प्रावधानुसार जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में दत्तक ग्राही शिवम तिब्रेवाल एवं विनीति तिब्रेवाल माता पिता पटना निवासी निसंतान दंपति को 5 माह की बालिका को दत्तक ग्रहण हेतु माता पिता को अंतिम रूप से सौंपा गया। इसके पूर्व बालिका को प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर में 14/1/2024 को दिया गया था। ज्ञातव्य हो कि दत्तक ग्रहण विनिमय 2022 के विनिमय 13 एवं विनिमय 36 में 2 माह की अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश जारी करना होता है। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी मकसूद आलम द्वारा जिले के सभी लोगों से अपील की गई कि यदि कोई बच्चा बच्ची अनाथ मिलते हैं तो उसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हजियापुर गोपालगंज में सौंपे तथा यदि किसी निसंतान दंपति को बच्चा गोद लेना हो तो कारा के वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।